नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोर विद पार्वती में, जहां हम आपको कराते हैं देश के कोने कोने के शानदार प्रोजेक्ट्स, शहरों के विकास और भविष्य की योजनाओं की सैर। और आज हम आपको ले चलेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के दिल असम, एक ऐसा राज्य जो अपनी चाय की महक, ब्रह्मपुत्र के शानदार नज़ारे, माँ कामाख्या मंदिर और समृद्ध संस्कृति के लिए मशहूर है। लेकिन दोस्तों, असम अब सिर्फ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राज्य अब तेजी से बदल रहा है और एक नए विकास की कहानी लिख रहा है। पिछले कुछ सालों में असम ने डेवलपमेंट के क्षेत्र में ऐसे रिकॉर्ड तोड़ कदम उठाए हैं जो इसे नॉर्थ ईस्ट का ग्रोथ इंजन बना रहे हैं। नए ब्रिज जो सिर्फ दो किनारों को नहीं बल्कि सपनों को भी जोड़ रहे हैं, एक्सप्रेसवे जो स्पीड और कनेक्टिविटी दोनों को बढ़ा रहे हैं, और इंडस्ट्रियल हब्स जो असम को इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने की राह पर ले जा रहे हैं। और सबसे खास बात, असम की जीडीपी ग्रोथ ने सबको चौंका दिया है। ये इस बात का सबूत है कि स्टेट की इकोनॉमी अब तेजी से आगे बढ़ रही है। आने वाले कुछ सालों में कुछ ऐसे गेम चेंजिंग मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू होने वाले हैं जो न सिर्फ असम का रूप बदलेंगे बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास की कहानी को नए रंग देंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए और चलते हैं एक रोमांचक सफर पर, जहां हम देखेंगे वो शानदार टॉप 5 मेगा प्रोजेक्ट्स जो असम के कल को और भी रोशन बनाएंगे। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट पे नंबर 5 पर आता है कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। गुवाहाटी की नीलाचल पहाड़ी पर स्थित माँ कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक, जो अपनी रहस्यमय शक्ति और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, खासकर अम्बुबाची मेले के समय जब यहाँ भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। लेकिन इतने बड़े स्तर पर सुविधाओं की कमी के कारण श्रद्धालुओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को हल करने और मंदिर को और भव्य स्वरूप देने के लिए शुरू हुआ है कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जिसकी लागत लगभग 498 करोड़ होगी। ये प्रोजेक्ट असम सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2024 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। माँ कामाख्या के द्वार पर आया, आज मुझे यहाँ माँ कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ होंगे चौड़े और सुंदर मॉडर्न पाथवे, भव्य प्रवेश द्वार, विशाल वेटिंग एरिया, साफ सुथरे शौचालय और श्रद्धालुओं के आराम के लिए बैठक क्षेत्र और फूड कोर्ट्स। इसके अलावा पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक आसानी से पहुंचने के लिए रोपवे कनेक्टिविटी भी जोड़ी जाएगी, जिससे लोगों को चढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। विशेष रूप से कामाख्या रेलवे स्टेशन से मंदिर तक 1.43 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जा रहा है, जो यात्रा समय को 55 से 60% तक कम करेगा। इस परियोजना से न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा होगी, बल्कि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर को भी नया आयाम देगा। नंबर 4 पर आता है दरंग मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के दरंग जिले में दरंग मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, जीएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज की नींव रखी है। ये केवल एक इमारत नहीं, बल्कि असम के लिए एक नई उम्मीद है। ये राज्य का 25वां आधुनिक मेडिकल संस्थान होगा, जिसमें होंगे 430 बेड, 7 मंजिला इमारत, जनरल और इमरजेंसी आईसीयू बेड, प्राइवेट वार्ड और नर्सों के लिए अलग हॉस्टल की सुविधा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि असम के लोगों को अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दूर न जाना पड़े। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही आसपास के जिलों जैसे सोनितपुर, उदलगुरी और कामरूप के लोगों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। नंबर 3 पर आता है गुवाहाटी रिंग रोड, असम की तरक्की का नया रास्ता। 14 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4530 करोड़ की लागत वाले गुवाहाटी रिंग रोड प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। ये सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए आर्थिक क्रांति का मार्ग है। लगभग 118.5 किलोमीटर लंबा ये रिंग रोड गुवाहाटी के चारों ओर एक मजबूत कनेक्टिविटी नेटवर्क बनाएगा। इसमें 55 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और कई हिस्सों में 6 लेन अपग्रेडेशन शामिल होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि गुवाहाटी शहर के बीचों बीच अब भारी ट्रैफिक जाम नहीं रहेगा। ये प्रोजेक्ट बेहतर चारियाली से शुरू होकर सोनापुर तक एक वैकल्पिक कॉरिडोर देगा, जिससे ट्रकों और इंटरस्टेट गाड़ियों को शहर में घुसना नहीं पड़ेगा। इससे न सिर्फ लोगों का ट्रैवल टाइम कम होगा, बल्कि शहर की भीड़भाड़ में भी बड़ी कमी आएगी। लेकिन ये सिर्फ ट्रैफिक सॉल्यूशन तक सीमित नहीं है। ये रिंग रोड असम के व्यापारिक केंद्रों, टी प्लांटेशन, नुमालीगढ़ रिफाइनरी और आने वाले सेमीकंडक्टर हब को भी सीधे जोड़ेगा। इसका मतलब है नए उद्योग, नए रोजगार और आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयां। डबल इंजन सरकार के विजन के तहत ये मेगा प्रोजेक्ट गुवाहाटी को नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा आर्थिक और वाणिज्यिक हब बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। गुवाहाटी रिंग रोड सिर्फ एक सड़क नहीं,
असम की तरक्की का नया रास्ता है। दोस्तों, नंबर 2 को जानने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए क्योंकि हमें काफी मेहनत लगते हैं ऐसे वीडियो बनाने में। आप लोगों के सपोर्ट हमें काफी मोटिवेट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके, अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर आता है धुबरी फुलबारी ब्रिज। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की धरती पर एक ऐसा इतिहास लिखा जा रहा है जो आने वाले सालों में इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर ही बदल देगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा 19.3 किलोमीटर लंबा धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं है, ये विकास की एक नई क्रांति है। ये पुल जैसे ही तैयार होगा, देश का सबसे लंबा नदी पुल कहलाएगा और असम के धुबरी को मेघालय के फुलबाड़ी से सीधा जोड़ेगा। सोचिए, जहां पहले लोगों को 250 किलोमीटर का सफर करने में पूरे 7 घंटे लगते थे, वहीं अब यही सफर सिर्फ 20 मिनट में पूरा होगा। ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत बनने जा रही है। 6 लेन का ये पुल 4 आम जनता के लिए और 2 इमरजेंसी और डिफेंस के लिए रिजर्व न सिर्फ यात्रा को तेज बनाएगा बल्कि व्यापार, पर्यटन और रोजगार के लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगा। इसे लार्सन और टूब्रो यानी L&T बना रही है और इसकी लागत लगभग 5000 करोड़ रुपए है। इसमें फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम और इमरजेंसी रिस्पांस सुविधाएं भी होंगी ताकि सुरक्षा हमेशा सर्वोच्च रहे। इस ब्रिज के बनने से भूटान और बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी मजबूत होगी। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास की मुख्यधारा में तेजी से आगे बढ़ेगा। लक्ष्य है कि ये प्रोजेक्ट सितंबर 2028 तक पूरा हो जाए और उस दिन जब ये पुल तैयार होगा, पूरा नॉर्थ ईस्ट गर्व से कहेगा, हम भी अब विकास की नई उड़ान भर रहे हैं। और नंबर 1 पर आता है टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। असम के सबसे बड़े और हाईटेक प्रोजेक्ट्स में से एक टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ असम की तस्वीर बदलने वाला है बल्कि पूरे उत्तर पूर्व भारत को टेक्नोलॉजी हब में बदलने की क्षमता रखता है। आज के दौर में सेमीकंडक्टर्स हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। मोबाइल, लैपटॉप, कारें, टीवी, यहाँ तक कि एयरप्लेन तक, सब कुछ इनके बिना संभव नहीं। भारत में अभी तक इनका ज्यादातर आयात होता रहा है, लेकिन अब असम में बनने वाला ये अत्याधुनिक प्लांट इस निर्भरता को कम करेगा और देश की आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाएगा। यह प्लांट असम के जागीरोड मोरीगांव जिले में स्थापित होगा और इसकी लागत लगभग 27,000 करोड़ होगी। यहाँ हाईटेक चिप्स और सेमीकंडक्टर्स का निर्माण किया जाएगा, जिससे असम और पूरे उत्तर पूर्व में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को नया जीवन मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से असम के लोगों को हजारों नए रोजगार मिलेंगे। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में रियल एस्टेट, होटल, ट्रांसपोर्ट और छोटे व्यवसायों को भी बड़ा फायदा होगा। यह न सिर्फ स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा बल्कि असम को देश और दुनिया में हाईटेक हब के रूप में स्थापित करेगा। दोस्तों, ये दिखाता है कि असम अब सिर्फ चाय और पर्यटन के लिए ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए भी जाना जाएगा। तो बताइए दोस्तों, क्या आपको लगता है कि असम में टाटा का ये सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट राज्य की तस्वीर पूरी तरह बदल देगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आपके अपने चैनल एक्सप्लोर विद पार्वती को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।